बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मुनीर अहमद जुमानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एलसीएम क्या होता है। इसके पहले वीडियो में मैं आपको इसकी तफसील भी समझा चुका हूँ। वो छोटे से छोटा अदद जो इन चारों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरह अभी हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम मालूम करेंगे, और बाय मेथड कौन सा है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी बेटा, सबसे पहले हमने 12 के फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर 6 टाइम्स 3 टाइम्स 3 पे 3 का टेबल 1 टाइम 12 के निकाल लिए हमने आसानी से। तो अभी 24। जी बेटा, कौन बताएगा? सारे बताओगे? शाबाश शाबाश। अली आप बताओ बेटा। जी जी, सही बताया आपने। थ्री पे। जी बेटा, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि आपने मेरे इतने लेक्चर अटेंड किए हैं बेसिक मैथ के, तो आपको ये फैक्टर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं लग रही। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस भी करते हो। लाजमी करनी चाहिए, मैथ होती ही प्रैक्टिस है बेटा। जब कोई चीज़ समझ में आ जाए, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो बस फिर हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। 24 के भी निकाल लिए बेटा। 36 के। जी शाबाश, सारों की आवाज़ आ रही है। हाँ अहमद, सही है। 18 टाइम्स, फिर 2 की टेबल 9, फिर 3 की टेबल। जी बेटा, मैं समझ गया हूँ कि प्राइम फैक्टर से निकालना भी आपके लिए मसला नहीं रहा है। हमेशा जब इससे आगे कोई नई चीज़ होगी तो मैं भी आप उसको ज़्यादा आपकी तवज्जो दिलाऊंगा बेटा। 48 के। जी बेटा, किसने कहा? 24 पे किसका जाता था? 3 का। सही है, लेकिन मैंने आपको बेटा बताया है 3 का जाएगा। सही है, कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन हमने वो तरतीब से प्राइम फैक्टर्स को देख के उनके टेबल लगाने हैं, तो हमसे कोई फिर गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ वैस बेटा, इस पे भी 3 का जा रहा है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमने किसका लगाना है? 2 का। गुड। जी बेटा, अगर हम यहाँ 3 का लगा लेते, फिर हमारे 2 के लगते, फिर हमने पीछे सोचना पड़ता। अगर अब हम इसी प्राइम नंबर्स की सीरीज से करेंगे ना, तो फिर आगे जाके फिर हमने पीछे नहीं देखना होगा, तो फिर हमने आगे का ही सोचना होगा कि इसके बाद इसका नेक्स्ट कौन सा लगता है। हमने 12, 24, 36, 48 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। प्राइम फैक्टर्स निकालना अभी आपके लिए मसला नहीं रहा, ये ख़त्म है। गुड। तो बेटा अभी हम इसकी क्या मालूम करेंगे? जी एलसीएम। तो जी अवेश, तो पहले हमने कॉमन फैक्टर्स लाजमी लिखने होते हैं बेटा। लाजमी पहले आप कॉमन फैक्टर्स लिखो और उनकी प्रोडक्ट। जी बेटा, तो अभी पहले हमने इनके तो लिखने हैं।
12 के 2 ज़रब 2 ज़रब 3 बिल्कुल सही है। फिर 24 के सही बेटा। फिर हमने 36 के लिखने हैं। फिर हमने 48 के लिखने हैं। कहाँ से देखने हैं बेटा? वो ये वाले। ट्वेल्व के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, 24 के भी बेटा लिख दिए, 36 के लिख दिए जहाँ हमने यहाँ निकालने थे, और 48 के भी। जी बेटा, तो इसके बाद कौन सा स्टेप होता है? कॉमन फैक्टर्स। जी, तो कौन सा कॉमन फैक्टर है इनमें सब में? जी नज़र आ गया बेटा? 2। तो चलो बेटा मैं इधर ही लिख लेता हूँ भाई, ये 2 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, ये दूसरा भी 2, ये भी सब में है। चलो बेटा ये भी हमने लिख दिया। और कौन सा है कॉमन फैक्टर? 3 है सर। शाबाश, वेरी नाइस बेटा। ये भाई 3 इसमें भी, इसमें भी, इस चलो इसको ही टिक कर लेते हैं। इसको करें या इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। ये भी हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि और कौन सा कॉमन फैक्टर है। गौर से बेटा देखना, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम के लिए ज़रूरी नहीं है कि सब में होना चाहिए। ये बेटा कॉमन फैक्टर्स। जी, और है कोई कॉमन फैक्टर बेटा? गौर से देखो क्या बच गया? 3 भी बचा, 2 3 और किस में नहीं है, 2 और किस में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स बेटा ये आ गए। तो इन कॉमन फैक्टर्स की हमें क्या चाहिए एलसीएम के लिए? प्रोडक्ट। तो इनको भी मैं ज़रब करके देखता हूँ बेटा। 2 36 नहीं, कितना? 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, 36 नहीं, 36 की आवाज़ आई थी। ठीक है बेटा? तो ये कॉमन फैक्टर्स की मैंने प्रोडक्ट लिखी। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स की, तो नॉन कॉमन फैक्टर सिर्फ मुझे 1 2 नज़र आ रहा है, ये 3। तो ये बेटा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 6। वेरी नाइस बेटा। तो अभी हमने कॉमन फैक्टर्स की भी प्रोडक्ट निकाल ली, नॉन कॉमन फैक्टर्स की भी प्रोडक्ट निकाली। तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, हमें एलसीएम आती है। जी बेटा, तो हमने 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। कौन बताएगा? 144। शाबाश, वेरी गुड बड़े भाई, आप तेज हो गए हो। अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई किया है, चेक करूं मैं? बिल्कुल सही है बेटा। तो देखो बेटा, हमने बहुत ही आसान तरीके से 12, 24, 36 और 48 की हमने एलसीएम निकाली, वो आई 144। क्लियर बेटा? आइए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11, 22, 33 एंड 44, इसकी भी हमने एलसीएम निकालनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जी हाँ, सबसे पहले हमने क्या करना है? इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सही है बेटा? जी, फिर अवेश से ही पूछूंगा। जी अवेश बेटा, सोच रहे हो? हाँ, 11, क्योंकि 11 हमारा है ही प्राइम नंबर, तो 11 पे तो 11 का ही जाएगा। वेरी गुड, 1 टाइम ये हो गया भाई। अब करते हैं 22। जी बिल्कुल सही।
11 टाइम्स, तो 11 पे 11 का 1 टाइम। बहुत सिंपल हो रहा है ये तो, वेरी गुड। 33 जी बेटा 11 का बिल्कुल सही है। फिर वही बात कहता हूँ, आप शुरू से जहन में रखा करो कि प्राइम फैक्टर कौन सा है। शुरू में 2 3 इस तरह बेटा तरतीब से लिखोगे तो फिर आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, फिर ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जी अहमद 3 का, अहमद ने सही बोला बेटा। देखो बेटा 3 का जाता है तो हमने एकदम 11 का लगाने की क्या ज़रूरत है। अब हम 3 से आगे की तरफ सोचेंगे। 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 5 नहीं जा रहा है, 7 नहीं जा रहा। तो इसी तरह जब आप सोचते जाओगे तो 11 आपको पता है जब प्राइम नंबर है तो स्पेस का खुद का जाएगा 1 टाइम। 44 जी बेटा 2 का, जी दोबारा भी 2 का, हाँ शाबाश, आया ना जहन में, गुड बेटा। तो अब हमने सारों के निकाल लिए, वही बात। तो बेटा 11 का प्राइम फैक्टर आया ही 11। 11 इंटू 1 लिखे या 11 लिखे। तो 22 का बेटा 2 11। 33 का, शाबाश शाबाश जल्दी बताएं, 3 11। 44 का 2 मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल सही बेटा। तो वही बात, तो पहले पहले हमने इनके कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट मालूम करनी है। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, चले बेटा मैं इधर से शुरू करता हूँ। तो बेटा ये 11 सब, तो ये बेटा कॉमन फैक्टर्स लिख रहा हूँ, 11 हो गया। और कौन सा कॉमन फैक्टर है, अगर है तो फिर इधर मल्टीप्लाई। जी बेटा सही बोला आपने, ये बेटा 2, जी ये 2 ये इसको गोल दायरा दें या इसको दें एक ही बात है, एक को देना ज़रूर है बेटा। और नहीं है तो नहीं है, तो बस बेटा इन जो कॉमन फैक्टर्स थे इनकी हमने प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी बेटा 22। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से रह गए, जी सही 3 और 2, तो इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स 22, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स 6। इधर लिखें या आप इधर लिखें एक ही बात है। तो एलसीएम, जी बेटा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो जल्दी से मुझे कौन बताएगा, आप बताओ बेटा। 132। वाह भाई वाह, ज़ाहिर है आपको मल्टीप्लिकेशन तो बहुत अच्छे तरीके से आप सीख के आए हैं शुरू में। 132 बेटा ये चेक किया करो, 132 हमारा जब एलसीएम आया तो आप इसको डिवाइड करके देखो कि 11 इसको एग्जैक्ट डिवाइड करता है या नहीं। 22, 33, 44 अगर पूरा पूरा डिवाइड ना करे और रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ बचे तो फिर समझें कि हमसे कोई फैक्टर्स मालूम करने में गलती हो गई है, या इधर कॉमन या नॉन कॉमन में से कोई गलती हो गई है। या आप थोड़ा सा इनको टेली लाजमी करना है। तो देखा बच्चों, अब हमने एलसीएम मालूम करने के लिए 2 और सवालात हल किए और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुनीर जुमानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जैसे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपकी तरफ आ जाए। उम्मीद रखता हूँ कि अभी आप इनको अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसी तरह के और सवालात भी मैं भी आपको कुछ समझाऊंगा, और किसी भी टेक्स्ट बुक से लेके आपने और प्रैक्टिस करोगे तो इंतहाई आसान हो जाएगी। थैंक यू बेटा।